अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर वकार अनवर। आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल। एक दिल खराश वाकया हाफिजाबाद के अंदर रिपोर्ट हुआ है। वहां पर फर्स्ट ईयर की तलबा ने फेल होने पर तेजाब पीकर अपनी जान दे दी है। ये सारा वाकया किस तरह पेश आया, मेरे साथ समाजी वर्कर उमर फरूक मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि जब इस तरह का वाकया पेश आता है तो वालदैन पर क्या गुजरती है। जी जी, ये हाफिजाबाद का एक गांव है। उधर ये वाक़या पेश आया। ये 4 बहनें और एक भाई था इकलौता। 3 बहनें ज़हीन हैं, चारे बहन भाई पाँचों जो है ना काफ़ी ज़हीन थे। गरीब फैमिली से ताल्लुक़ था इनका। होता यूँ है कि ये फर्स्ट ईयर के इम्तिहान में इसको बड़ी उम्मीद थी कि मैं पास हो जाऊँगी, जबकि वो फ़ेल हो जाती है। बच्ची इंतहाई शरीफ थी, अच्छी तालीम हासिल कर रही थी, हाफ़िज़ कुरान थी, मोहल्ले के बच्चों को तालीम भी देती थी, हिफ़्ज़ भी करा रही थी। बस वो दिल जब उसको ये पता चलती है तो वो अपने बहनों और भाई की वजह से इंसल्ट फ़ील कर जाती है कि मेरी 3 बहनें टॉप कर रही हैं और मैं फ़ेल हो गई हूँ। ये बात वो दिल पे लगा लेती है कि सब ख़ानदान में पता चलेगा कि क्या बना है, मैं फर्स्ट ईयर से फ़ेल हो गई। ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है। ये बच्चों का जो हौसला है, जब वो उसको पुष्ट होता है या कम होता है, इस वजह से ये वाक़यात होते हैं। जबकि हमारी वालिदैन से भी दरख्वास्त है कि बच्चों को हौसला दिया करें। अगर फ़ेल हो भी जाएँ कोई बात नहीं, अगले साल उससे ज़्यादा नंबर से पास हो सकते हैं। इसमें और सबसे बड़ी वजूहत जो आती हैं, वो घर का माहौल आता है, घर में जो बातें होती हैं ये आती हैं, जो इंसान बच्चों को टार्चर करती हैं, आपस की बहन भाइयों की और वालिदैन की। इसमें ये देखें, बच्ची ने अपने आप को तेजाब जो है वो पी कर उसके बाद अपनी जान ले ली है, सुसाइड कर लिया है। तो वालदैन की तरफ से जो है वो प्रेशर तो नहीं डाला गया या किसी किस्म का रिश्तेदारों की जानब से? इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह का कोई वाक़या नहीं सामने आया, ना कोई इस तरह की बात थी। ये हुआ ये है कि जब बच्ची के 3 बच्चियाँ जो ये 4 बहनें थी, 3 बहनें और ये, वो अच्छी पोज़ीशन में जा रही हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं, जिसकी वजह से ये दिलबर्दाश्ता हो गई हैं और आपस में बहन-भाइयों को जो होता है कि वो बेइज़्ज़ती महसूस करेंगी या उनको कोई बात होगी, इस तरह की बात हुई है। घर का माहौल इस तरह का नहीं था। खुद बच्ची हाफ़िज़ कुरान थी, बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रही थी और हिफ़्ज़ कुरान करा रही थी। उसका माशाल्लाह किरदार में भी ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। हाँ, अलबत्ता एक सवालिया निशान नज़र आया है कि तेज़ाब उसको कहाँ से मिला? तेजाब तो अक्सर घर में पड़ा होता है कपड़ों के लिए, इसके अलावा आपको घर में आम मिल जाएगा। लेकिन जब ये सारा मामला पेश आया है तो उसके बाद वालदैन की जानब से क्या रद्द अमल सामने आया है और अहले इलाका की जानब से क्या बताया जा रहा है कि ये जब वाकया रूनमा हुआ है तो फिर घर वालों को कैसे पता चला है कि ये मामला हो गया? जी, जब उसने तेज़ाब पी लिया है तो जब उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, उसको कै वगैरह आने लगी, फ़ौरन तौर पर वो हॉस्पिटल गई हैं। उधर से डॉक्टरों ने ये रिपोर्ट किया है कि आपकी बच्ची ने तेज़ाब पी लिया। तब उनको, जब से वो 4-5 दिन हो गए थे रिज़ल्ट आए को, तो उस दिन से दिलबर्दाश्ता थी उसका। उस दिन से वो अफ़सोस, घर वालों ने हौसला भी दिया, बहनों ने, भाई ने, माँ-बाप ने, कि कोई बात नहीं, आप अगली दफ़ा जो है इम्तिहान दें, इंशाअल्लाह ताला आप टॉप करेंगी। मगर वो वो डिसहार्ट बात मतलब दिल पे ले गई है। तो यहाँ पर वालदैन को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो बच्चे इस तरह इम्तहानात में से फेल हो जाते हैं, मेहनत वो भरपूर करते हैं लेकिन वो जैसी अल्लाह ने करनी होती है वैसे ही होनी होती है कि वो इम्तहानात से फेल हो जाते हैं। तो वालदैन को क्या पैगाम देंगे और जो बच्चे फेल होते हैं उनके लिए क्या पैगाम? मेरा वालिदैन के लिए पैगाम है कि माहौल ऐसा रखें, इतना डर भी ना हो कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाए, डिप्रेशन का और ज़हनी अज़ियत का शिकार हो, जिसकी वजह से इस तरह का वाक़या करे। बच्चा अगर फ़ेल भी हो गया, उसको मुस्कुरा कर गले से लगाएं और उसे हौसला दें, बेटा कोई बात नहीं। अगर बच्ची है उसको भी, बेटी कोई बात नहीं, अगली दफ़ा इंशाअल्लाह ताला, जब अगला साल का पेपर होंगे हम रिटर्न करेंगे, जब इसको रिप्लेस करेंगे तो आप अच्छे नंबरों में पास होंगी। और मेरा बच्चियों और बच्चों को ये पैगाम है, स्टूडेंट्स जो हैं, और उनको, कि कोई बात नहीं ऐसी होती कि बंदे का जब जो अल्लाह को मंजूर होता है वो होता है, जो मेहनत होती है कभी कभार वो मेहनत का फल ना मिले, लेट मिलता है। सब्र, अल्लाह पाक ने और हमारे इस्लाम ने क्यों तलकीन किया है कि सब्र से काम ले। जब आप सब्र करेंगे तो अल्लाह पाक सब्र का फल जो है वो दुगना अता फरमाता है। यहाँ पर ये जी देखें,
حافظ آباد کے اندر انتہائی افسوسناک جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اس میں جو بچے ہیں جب ان کی پوزیشنیں نہیں آتی وہ فیل ہو جاتے ہیں، ہم تھک محنت بچے کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی جان لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو والدین ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور جو ہمارے بچے ہیں وہ والدین کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اگر بچے ہی اس طرح کا کام کریں گے تو والدین کدھر جائیں گے؟ والدین اپنی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ لگا کر بچوں کو تعلیم حاصل کرواتے ہیں، اس کے بعد تاکہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بن سکیں اور اپنے جو والدین ہیں ان کا نام روشن کر سکیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو قرآن مجید کی حافظہ طلبہ تھی فرسٹ ایئر کی، یہ فیل ہونے کے بعد اس نے اپنی جان لے لی ہے۔ تو بچوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کو جو غم کی یہاں پر سسکیاں وہ آ رہی ہیں، کیونکہ ان کی جو جوان سالہ بیٹی ہے وہ اس دنیا میں اب نہیں رہی۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ آج کے پروگرام سے مجھے دے اجازت ہے کہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نے